कांग्रेस के भीतर नेताओं के बीच लड़ाई झगड़े चलते हैं और वो सामने भी आते हैं। लेकिन इस बार 2027 में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन समय से पहले कांग्रेसी नेताओं के झगड़े सामने आ गए। सामने आएंगे ये तो पता था, लेकिन इस बार जरा जल्दी आए हैं। और शुरुआत की है पिथौरागढ़ से विधायक मयूख मेहर ने, और शुरुआत कुछ इस अंदाज में की है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को बिना साबुन पानी के सरेआम धो डाला है। और धोया ऐसा कि न तो सपने में करण मेहरा ने सोचा होगा, न पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को इस बात का इल्म होगा कि एक विधायक सामने बिठाकर उनकी राजनीति पर गर्दा उड़ा देगा। मयूख मेहर ने एक तरह से तलवार म्यान से खींच ली है। वैसे तो पहले ही वो लगातार प्रदेश अध्यक्ष पर हमला करते आ रहे थे, हरीश रावत के खिलाफ भी कई बार पहले जा चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने लड़ाई निर्णायक मोड़ पर लाकर खड़ी कर दी है। और कुछ बातें ऐसी बोल गए हैं मयूख मेहर, और समय रहते इन बातों का संज्ञान सुध दिल्ली दरबार ने नहीं ली तो यकीन जानिए 2027 में जो सपना कांग्रेस देख रही है, सत्ता में वापसी का, वो सपना सपना ही रह जाएगा। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हेम भट्ट। जी हां, वही मयूख मेहर जिन्होंने एक बार 2014 में मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। पिथौरागढ़ में विकास योजनाओं की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए थे अपनी ही सरकार के खिलाफ। मुख्यमंत्री हरीश रावत तब बड़े असहज हो गए थे, कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो गई थी। वही मयूख मेहर जिन्हें कभी पिथौरागढ़ में कांग्रेस इज मयूख, मयूख इज कांग्रेस कहा जाता था। वही मयूख मेहर जिन्होंने स्वर्गीय प्रकाश पंत की मृत्यु के बाद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, उपचुनाव, जबकि कांग्रेस चाह रही थी कि हरीश रावत भी ये चाह रहे थे कि मयूख मेहर चुनाव लड़ें। उन्होंने बीजेपी को वॉकओवर दे दिया। वही मयूख मेहर जिन्होंने पिछले निकाय चुनाव में अपने प्रत्याशी को टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया फिर से, और अपना कैंडिडेट खड़ा करके कांग्रेस के जीतने के सपने को तार तार कर दिया। आज फिर मयूख मेहर तैश में है और बहुत कुछ कह कर गए हैं। करण मेहरा के लिए क्या कुछ बोले हैं वो भी हम सुनेंगे, उस पर भी चर्चा होगी। हरीश रावत के लिए क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा और चर्चा भी करूंगा। और ये भी बताऊंगा कि एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा इशारा मयूख मेहर ने दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी दे दिया है कि आप याद रखिए 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले बात पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की। इन दिनों हरीश रावत उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने एक बीड़ा उठाया, बीच में बयान भी आया कि अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब लड़ाऊंगा। लेकिन जिनको चुनाव लड़ाना है वो क्या सोच रहे हैं, इस बात का एहसास पिथौरागढ़ में जाकर हरीश रावत को तब हुआ जब विधायक मयूख मेहर ने भरी सभा में उनके सामने हरीश रावत को खरी खोटी सुना दी, और ऐसी सुनाई जिसकी कल्पना भी हरीश रावत ने कभी नहीं की होगी। हरीश रावत की पार्टी के भीतर टांग खिंचाई चलती है, पीठ पीछे बड़ी बड़ी बातें हरीश रावत के लिए नेता बोलते हैं, बहुत झगड़े होते हैं, सामने भी बहुत कुछ बोला जाता है। लेकिन इस बार मयूख मेहर ने, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिना साबुन पानी के धो डाला, और ऐसी बातें कह दी कि हरीश रावत सोचने पर मजबूर हो गए होंगे। जरा ये छोटी सी क्लिप सुनिए, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने कौरवों को शांत किया था, पांडवों को उपेक्षित किया था, और कौरवों की ओर से लड़ने को मैदान में जाकर ये थे। और आज मुझे लगता है कि अब वो वाले जिसका है तो कौरवों के साथ है। आपने बिल्कुल मौन साध लिया था, आपने चुप्पी साध ली थी, आपने उस अन्याय को सर देखे हुए आंख बंद कर ली थी। उस अध्यक्ष के उन वक्तव्य को सुनने के बाद भी आपने मौन खुला था। तो संदेह किसी दिशा में है, आप अन्याय के साथी हैं और आपने अन्याय होने दिया है। तो ऑडियो जरा दिक्कत कर रहा है, लेकिन
ये तस्वीरें कांग्रेस की इस सभा के भीतर से आई हुई हैं, बड़ी रेयर हैं, इसलिए समझना ज़रूरी है। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं बताऊं, भीष्म पितामह कहा है हरीश रावत को मयूख महर ने कि आप भीष्म पितामह ही हैं, लेकिन ऐसे भीष्म पितामह हैं जो कौरवों के साथ जाकर खड़े हो गए, पांडवों को दरकिनार कर दिया, यानी कि न्याय के पक्ष में नहीं, आप अन्याय के साथ जाकर खड़े हुए। इसलिए क्या फ़ायदा आपके भीष्म पितामह होने पर। और जब ये बातें मयूख महर कह रहे हैं, हरीश रावत बैठे हैं बगल में, उन्होंने कहा कि आप आंख मूंदे खड़े रहे, जब आप मुख्यमंत्री थे तब भी और अब भी, जब कभी भी मेरे साथ दिक्कत हुई तो आपने कभी मेरी ओर देखा नहीं, और इसका खामियाजा पार्टी भुगत रही है पिथौरागढ़ में। हरीश रावत ने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके बाद नंबर आया करण मेहरा का, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की क्या वक़्त है विधायक मयूख महर के सामने, जरा पहले ये वीडियो भी सुन लीजिए। राहुल जी के और खड़गे जी के चिराग में छिन्न भिन्न कर दिया है। उन्होंने इस पिथौरागढ़ की कांग्रेस को उस तूफान में डाल दिया है कि आज कोई किसी पे विश्वास नहीं कर रहा है। जो प्रदेश का नेतृत्व था, प्रदेश अध्यक्ष था, जिसे पूरे प्रदेश को एक सूत्र में बांध कर चलना था, एक हफ्ता डोर में बांध के चलना था, वो पिथौरागढ़ आता है और मेरे ही शहर में, मेरे ही लोगों के बीच, मेरे ही जनसभा में, मेरे ही लोगों के बीच मुझे गाली देने लगता है। वो उस सभा को ऐसा संबोधित कर रहा था, या तो बहुत बड़ा सदस्य था, शराबी था, चिल्ला चिल्ला ये करता। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे शराबी तो जो नहीं चिल्लाते थे, जो भी चिल्लाया इस प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में कांग्रेस में कभी भी नहीं होगा। ये मैं आपको तो यहाँ मयूख महर करण मेहरा को कायदे से धो रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं कि करण मेहरा कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि पिछले मेयर चुनाव की बात कर रहे हैं, आप पिथौरागढ़ आए करण मेहरा, और जो कुछ बातें करण मेहरा ने मयूख महर के लिए की, क्योंकि मयूख महर अपना प्रत्याशी कांग्रेस के विरोध में खड़े करके चुनाव लड़ रहे थे मेयर का पिथौरागढ़ में, और उसी की वजह से कांग्रेस के हाथ से वो सीट निकल गई। मामला अभी कोर्ट वोट में उलझा हुआ है, लेकिन मयूख महर भी चुनाव हारे। और उसके बाद करण मेहरा ने पिथौरागढ़ में जो कुछ बातें कही, उस पर मयूख महर कह रहे हैं कि एक शराबी और एक गजेड़ी भी ऐसी बात नहीं करता होगा जैसी गालियां मुझे करण मेहरा ने पिथौरागढ़ में आकर दी। मैं स्वतंत्रता सेनानी के परिवार का व्यक्ति हूं, कांग्रेस का खांटी नेता हूं। ये सब सुनने के लिए मैं कांग्रेस में नहीं रहा, इसीलिए मैंने पहले भी पार्टी छोड़ दी थी, आज भी उसी बयान पर मैं कायम हूँ। ये सारी बातें मयूख महर बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तब तक कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूँगा जब तक करण मेहरा इस्तीफ़ा नहीं देते। वो करण मेहरा को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का चिराग बता रहे हैं, एक ऐसा चिराग जिसने कांग्रेस, उत्तराखंड कांग्रेस में दो फाड़ कर दिए हैं, पिथौरागढ़ कांग्रेस को तो बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया है। ये तक आरोप लगा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा पर। अब यहाँ से एक बात और मयूख महर ने कही है जो 2027 के लिए कांग्रेस की नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी है। अंत में उन्होंने ये कहा कि 2027 का चुनाव आएगा विधानसभा का, मैं चुनाव लड़ूंगा पिथौरागढ़ में, चाहे कांग्रेस के टिकट से न लड़ूं, करण मेहरा अध्यक्ष बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं खड़ा होकर चुनाव लड़ूंगा, केवल पिथौरागढ़ नहीं। वो निर्दलीय लड़ें कि बीजेपी से लड़ने, किसी और पार्टी से लड़ने, वैसे भी पिथौरागढ़ चंपावत का ये जो इलाका है वो वैसे भी चर्चाओं में रहता है। वहाँ के विधायक कांग्रेस के कब कहाँ चले जाएं पता नहीं, ऐसे ऐसे बयान आते हैं। तो मयूख महर कह रहे हैं कि चुनाव लड़ूंगा, पिथौरागढ़ में भी लड़ूंगा, डीडी हाट भी लड़वाऊंगा, धारचूला भी लड़वाऊंगा और गंगोली हाट भी लड़वाऊंगा। यानी कि पिथौरागढ़ जिले की 4 सीटों में उनके लोग खड़े होंगे कांग्रेस के सामने। केवल पिथौरागढ़ नहीं, ये भी कह रहे हैं चंपावत भी जाऊंगा, चंपावत लोहागढ़ दोनों सीटें उस ज़िले की, वो भी मैं लड़वाऊंगा। देखते हैं कांग्रेस वाले क्या कर लेंगे। ये बड़ा बयान है, ये बड़ी बात है, ये वो बात है जिससे कांग्रेस के दिल्ली में बैठे नेता, प्रभारी, सहप्रभारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी तक को आंखें खोलनी पड़ेंगी। आना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि एक चुना हुआ विधायक हमारा जब प्रचंड लहर में भी बीजेपी की
सीटों की गिनती कहां से कहां पहुंच गई प्रदेश में, लगातार 2 बार शासन कर रही है भाजपा उत्तराखंड में, वहां अगर एक विधायक जीत कर आ रहा है कांग्रेस के सिंबल में उसने अपनी पावर से, वो क्यों नाराज है? अगर ये समय रहते दिल्ली का दरबार नहीं देख पाएगा तो फिर मुश्किलें बढ़नी तय है कांग्रेस के लिए। वैसे भी चर्चाएं लगातार हो रही हैं कि कई विधायक रडार में हैं। कुछ लोग बयान दे रहे हैं कांग्रेस छोड़कर जो बीजेपी में आए कि हम बात कर रहे हैं समय रहते इन्हें ले आएंगे बीजेपी के पाले में, और इधर कांग्रेस के विधायक लगातार इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो ये कांग्रेस संगठन के लिए तो कतई ठीक नहीं है। इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम दूसरी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, किसी और मुद्दे पर आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।